लालापुर गांव में दिव्या और पति चमन और बच्चे पुष्पा और चिंकू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। चमन गांव के जमींदार ललन सेठ के पास काम करता था और दिव्या के एक बंगले में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति और पत्नी काफ़ी मेहनत करके 2 टाइम का खाना खाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, तभी गर्मी 30 डिग्री तापमान पर आ जाती है। इस साल तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और इतनी धूप में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलने पर पसीना छूट जाता है। इतनी गर्मी में काम पर जाने का मन भी नहीं करता है। क्या पता इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो दिव्या, मैं काम पर जा रहा हूँ, वरना जमींदार साहब मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। चमन अपने कामों पर चला जाता है और दिव्या चिंकू और पुष्पा को स्कूल छोड़कर अपने कामों पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन सोहन और पत्नी सुषमा और 2 बच्चे सोनू और पिंकी के साथ रहते थे। अरे दिव्या, तुम आ गई। चलो आज जल्दी से काम को करके घर को सजाने में मदद करना। तुम्हें तो पता ही है ना, आज सोनू का जन्मदिन है। ठीक है मालकिन, मैं सबसे पहले घर का काम कर लेती हूँ, फिर घर को सजाने में आपका मदद करूँगी। दिव्या सभी घर का काम करके घर सजाने में लग जाती है। मालकिन, मैंने घर के सारे कामों को करके घर भी सजा दिया हूँ। अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, आज मेरे बच्चे के जन्मदिन है। आज तुम अपने बच्चों के साथ 8 बजे आ जाना। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी पड़ेगी। तभी दिव्या चली जाती है और अपने बच्चों को लेकर मालकिन के घर आ जाती है। घर काफ़ी अच्छा दिखता था। तभी दिव्या के बच्चे कहते हैं, अरे पुष्पा, कितना अच्छा घर है। बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन गर्मी होने के कारण भी इस घर में कितनी अच्छी ठंडी लग रही है। इन सभी बातों को सुनकर मालकिन के बच्चे सोनू कहता है, अरे इस घर में एसी लगे हैं, इसलिए ठंडा लग रही है। तो एसी लगाने से घर ठंडा हो जाता है। चलो मैं भी अपने पिताजी को बोलूँगा एसी लगवाने के लिए। चलो बच्चों, अब केक काटने का टाइम हो चुका है। जब केक काटने जाता है तब दोनों बच्चे पुष्पा और चिंकी एसी के हवा खाते खाते मालकिन के कमरे में चले जाते हैं। दीदी, यह कमरा तो काफ़ी अच्छा है और मुझे ठंड के कारण नींद भी आ रही है। इस कमरे में कितना सुकून मिल रहा है ना। और दोनों बच्चे कमरे में सो जाते हैं। तभी कमरे में सोनू की बहन पिंकी आ जाती है। तभी पिंकी दोनों पर गुस्सा हो जाती है। मेरे कमरे में क्यों आए हो? तुम दोनों आदमी इस कमरे से अभी बाहर निकलो, वरना अच्छा नहीं होगा। मालकिन की आवाज़ सुनकर दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ मालकिन, आप गुस्सा क्यों हैं? अरे तुम्हारे बच्चे ने मेरा बेड गंदा कर दिया। एसी वाले घर तुम्हारे बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है। मैंने तो कुछ और समझकर तुम्हें बुलाया था, लेकिन कर दिया कुछ और। तुम अभी इस कमरे से अपने बच्चों को लेकर चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। और तुम्हें काम पर भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मालकिन, गुस्सा ना हो, मेरे बच्चे अभी नादान हैं, पर मैं वादा करती हूँ आज से ऐसा कभी नहीं करूँगी। कृपया करके हमें काम पर रख लीजिए। नहीं दिव्या, मैं काम पर नहीं रख सकती हूँ। इतने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बच्चों के साथ अभी यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। मालकिन अपने काम पर आने को भी मना कर देती है। दिव्या का अब कोई उपाय ही नहीं था। घर की सारी जिम्मेदारी चमन लाल पर आ गया था। चमन लाल, आज हम लोगों के घर में राशन नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे? कोई बात नहीं है दिव्या, आज मैं खाना लेकर आया हूँ। जमींदार साहब के पास खाने की दावत थी, उसने बच्चों के लिए भी खाना बांध दिया है। उस रात को सभी परिवार खाना खाकर सो जाते हैं।
अगली सुबह दिव्या फिर अपने मालकिन के घर जाती है। मालकिन, मेरे घर में एक टाइम का खाना भी नहीं है, आप हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं कुछ दिनों में आपका पैसे लौटा दूंगी। मेरे पास तो खुद पैसे नहीं हैं और तुमको उधार कहाँ से दे दूं? मैंने तो तुम्हें काम से भी हटा दिया, फिर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ से अभी चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दिव्या वहाँ से वापस चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। आप बहुत परेशान नजर लग रही है। बताऊं भैया, मैं एक मालकिन के घर में काम करती थी, पर उसने हमारे बच्चों के कारण हमें काम करने से साफ साफ मना कर दिया। अब मेरी काफ़ी मजबूरी हो गई है। घर में कुछ राशन के लिए पैसे भी नहीं है। तुम खाना बना लेती हो? मुझे अच्छे से खाना बनाने आती है। लालापुर चौक पे मेरा अपना ढाबा है, अगर तुम चाहो तो उस होटल में आकर खाना बना सकती है। तुम्हें रोज 100 रुपये दूंगा, और अच्छी लगे तो आ जाना। ठीक है भैया, मुझे काम बहुत पसंद है। अगले ही दिनों से दिव्या काम पर लग जाती है और खाना बनाने का काम चालू कर देती है। शाम होते ही सभी खाना बिक जाता है। दुकानदार दिव्या को पैसे देता है। उस पैसे से दिव्या घर का राशन लेकर आती है और सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और सभी परिवार एक साथ खाते हैं। अगले दिन दिव्या अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने कामों पर चली जाती है। दिव्या के बनाए हुए खाने लोगों को बहुत अच्छी लगती है। दिव्या ने खाना बनाकर काफ़ी पैसे जमा करके एसी वाले दुकान पर जाती है। साहब, ये एसी कितने रुपए का है? थोड़ा कम पैसे वाले एसी देना। 6000 रुपये की है। ठीक है, पर यह अच्छी है ना? कम पैसे में अच्छे एसी हैं। दिव्या एसी अपने घरों में लगवा लेती है। एसी देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और सभी परिवार अच्छे से रहने लगते हैं।